हाय आयुष। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जापान में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस योर पॉडकास्ट एंड दिस इज़ योर न्यू चैनल, सो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू एंड यू विल ऑल्सो सपोर्ट मी बाय दिस पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच अगेन। तो बेसिकली कैसा लग रहा है जापान आके? अभी तो देखो भैया जी, आपको 7 साल हो गए हैं जापान में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो मैंने अभी, क्योंकि इंडिया में वो चीज़ मैंने देखी नहीं अभी, अभी इतना डेवलप है नहीं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो ट्रुथ है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस जो है देखा है मैंने। तो यहाँ आके कई कई नई नई चीज़ें दिखती है तो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं। अभी जैसे हम स्कूल में ही बैठे हैं, ये ऐसा देखा ही नहीं कभी तब। तो ये चीज़ें नॉर्मली अभी, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट एंड ऑफ द पॉइंट, जैसे आपको 7 साल हो गए हैं तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए चीज़ नॉर्मल होगी। हाँ, ये चीज़ तो नॉर्मल हो चुकी है। जी। पर जैसे कि क्या होता है कि तुम जैसे जब नए लड़के आते हैं ना, इंडियन लड़के, जी। ड्रीम्स काफी रहते हैं, है ना? हाँ, बहुत तो ज़्यादा। उनसे मिलके, उनका एक्सपीरियंस सुन के, जी। ये उनका लाइक माइंड सेट देख के जी। ना काफी अच्छा लगता है। काफ़ी सब जी। लोग मतलब एक प्रोग्रेसिव सोच लेके आते हैं हाँ जी। कि ये हमको कुछ करना है भाई। हमको कुछ करना जी। है ना? तो ऐसी प्रोग्रेसिव सोच लेके तुम भी आए होंगे। बिल्कुल। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, मैं तुम्हारी जर्नी इंडिया से ही फॉलो करता आ रहा हूँ, जी, थैंक यू है सो ना? मच। तो जब तुम इंडिया में थे तो तुम्हारे करीब 1000 के करीब सब्सक्राइबर रहे होंगे। हाँ, मिनिमम हाँ, 1200 के आसपास जी। लेकिन अभी तुमको जापान आए 1.5-2 महीना हुआ और तुम्हारे सब्सक्राइबर काफी बूम हो चुके हैं, जी जी है जी ना? जी। तो मतलब इंस्टेंटली ऐसा फेम पाके कैसा लग रहा है तुमको? देखो, मैं अभी फेम की बात करा जाए तो पहले पहले स्टार्टिंग में जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, सुबह रात को सो रहा था, सुबह देख रहा था 1000 बढ़ गए एकदम से। तो एक मतलब मोमेंट में ऐसा होता है कि कोई वीडियो आपकी वायरल चले जाती है उसके कारण। तो उस समय काफ़ी खुशी होती है, बार बार फ़ोन खोलता हूँ, देखता हूँ कितने ज़्यादा बढ़े कितने नहीं बढ़े, एक एक्साइटमेंट होती है ना अंदर, क्योंकि अभी छोटा सा ही हूँ कि होता है मतलब यार अभी। तो बाद बाद में जाके जैसे 20,000 से 21,000 हुए, उसके बाद उतनी खुशी नहीं होने लगी। मतलब अब पता चल गया नॉर्मली कि हम इस फेस में आ गए हैं। अब पहले हमारी वीडियो में 200 पार व्यूज़ आ जाते थे, मुझे काफ़ी खुशी होती थी कि इतने आ गए। अब 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 पार भी आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि नॉर्मल है। बट मेन गोल तो मेरा यही है कि कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं जो कंसिस्टेंट है यूट्यूब में जापान में। हर डेली व्लॉग्स डालते हैं, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ। अब सामने वाला ऑडियंस कैसे भी देखे, बस मैं डाल रहा हूँ अपनी तरफ से जो मुझसे शेयर हो पाएगा, क्योंकि मैं नया हूँ। एक्सपीरियंस अपने साथ, एक्सपीरियंस दूसरों को भी शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी खुशी तो होती है काफ़ी कि इतनी ऑडियंस, मैंने जेन्युइन ऑडियंस कलेक्ट कर ली अपने लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं इंडिया से ही तुमको फॉलो करते आ रहा हूँ। जी जी जी। और जापान में भी तुम्हारी ब्लॉग वाली लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी लगभग लगभग मैं साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ। जी तो काफी प्रोग्रेसिव लग रहा है मेरे को कि जी आगे तुम्हारा को मतलब अच्छा स्कोप है जी ना? तो सब्सक्राइबर का तो ऐसे ही है, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन शुरुआत करते हैं, जी जैसे कि अभी मैं स्टार्टिंग की स्टेज पे हूँ, जी। है ना? तो अगर मेरा 99 सब्सक्राइबर थे हम्म। और वो 100 हो गया, जी तो उसकी खुशी अलग ही है। जी। मेरे पास बकायदा स्क्रीनशॉट भी रखा, हाँ, अच्छा। है ना? कि बहुत 100 खुश। से 101 हो चुका है ना? हाँ, 101 से 105 हो चुका है। खुशी होती है तो काफ़ी वो कि मतलब एक क्या है, एक माइलस्टोन जैसा लग रहा है कि वो हमने अचीव कर कर लिया, है लिया ना? है। जी पर जब आप धीरे धीरे क्या करते हैं, जब नंबर्स में जाते हैं, आप जैसे 1000 में चले गए, जी। तो अभी आप 1000 हो, तो हम्म। फिर आपका लिए माइलस्टोन कैसा हो जाएगा कि 10,000, 10,000 वो है ही ना? सबसे मेन है। फिर जब 10,000 पे आओगे आप, तो फिर 25,000 होगा। 25,000 फिर ऐसा होता उसके है बीच भैया। का आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, सही बात है। और यही होता है भैया, नेचुरली ये ह्यूमन बिहेवियर ही है एक हिसाब से बोला जाए। जब हमारी सेल्फ स्टीम उस लेवल में पूरी हो जाती है, जैसे मेरा मेन गोल है 1000 हो जाए, और उस समय मुझे काफ़ी खुशी होगी जिस समय 1000 हो रहे होंगे। जैसे ही 1000 हो जाएंगे, हमारी और सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी, कि हमारी भूख बढ़ जाएगी कि हमें अब ये नहीं यार, इससे हम हो चुका है हमारा, अब हमें इतनी और चाहिए। तो यही भूख होनी चाहिए, ये अच्छी बात भी है। और एक हिसाब से तुम प्रेशर ना लो इस चीज़ का। मतलब अब व्यूज़ ऐसा भी होता है कई कई बार ना, किसी किसी वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं बट किसी किसी वीडियो में नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा होता है। बट ये मत सोचो कि अच्छे ही आएंगे, खराब भी आ सकते हैं, कम आएंगे ही। तुम यूट्यूब क्रिएशन कर रहे हो, किसी को नहीं पता, इस वीडियो में करोड़ों भी जा सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं और 2 व्यूज़ भी आ सकते हैं। बट ये सोच के मत डालो, तुम्हें बस ये सोच के डालो, तुम किसी को कुछ बता रहे हो और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या ब्लॉग ही डाल रहे हो बस नॉर्मली। तुम्हें बस ये सोच के डालना है, तो अब ग्रोथ होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मैंने भी ये सोच के कभी नहीं डाला कि यार, बट हाँ खुशी मन के अंदर ये था कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और कोशिश मुझे पता था बढ़ेंगे।
तो तभी मैंने वीडियो डाली, और ये भी था मेन गोल कि जापान के अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। और तभी मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ कि रियल क्या क्या सह रहा हूँ मैं, कैसा कैसा हो रहा है, तो ये चीज़ शेयर करता हूँ भैया मैं। तो तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम प्रोसेस ओरिएंटेड है ना। जी तुम्हारा गोल पे उतना वो नहीं है कि प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। गोल तो ऑब्वियसली एक ही अचीव हो गया होगा, गोल रख अगर लो, गोल सेट कर लो, गोल सेट कर लिया आपने, बट प्रोसेस करते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत मेन बात है, कंसिस्टेंट रहोगे किसी चीज में भी तो अचीव होती है वो चीज। अब अभी कितनी मेहनत, तुम 100% दे दो अपना, अब वो चीज हो रही नहीं हो रही, बट तुमने 100% दिया, उस चीज की खुशी होती है बस। अभी ये बात सुन के मेरे को अपने पहले दिन की याद आ रही है जब हम दोनों मिले थे। जी, तो उस दिन भी हम दोनों इसी चीज पे बात इसी कर रहे चीज थे में ना। आपने मुझे हाँ। बताया था, काफी अच्छे से आपने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि अब तू जापान आ चुका है। आपने मुझे मतलब एक बड़े भाई की तरह बताया, वो तो मतलब 100% भैया आपने जो बात बोली वो काफी सही बोली थी। आपने बोला कि एक अपना गोल फिक्स कर दो, तुमने फिक्स कर दिया ना, उस हिसाब से तुम उस चीज में प्रोसेस करते रहो बस, और चीज मत करो डिवाइड। दो पाँव में एक ही बार में तुम दो पाँव बोट में पाँव रखोगे तो वो बाद में जाके डिवाइड होगा और तुम पानी में गिर ही जाओगे। तो अगर एक गोल है तुम्हारा मेन, तो उसी में अभी फोकस करो और उसी वे में तुम वो चीज़ करो, बस प्रोग्रेस उसी चीज़ में करो। तो ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉइंटफुल बात थी, तो इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। तो जी जैसे कि आयुष, अब हमने ये मतलब आपस में ये पॉडकास्ट की सीरीज शुरू करी है। जी, तो आज तो बेसिकली हमने ये छोटा सा एक इंट्रो सेक्शन रखा था, नॉर्मल सा जी, है ना। अब धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ को भी कवर करेंगे, बिल्कुल और जो मेरी लाइफ चल रही है वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल है ना। तो अब धीरे धीरे हम इस पे काम करते रहेंगे और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होंगे कि बिल्कुल हमारी लाइफ कैसे चल रही चल है, रही है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ कैसे प्रोग्रेस हो रही है। जी। जो कि मेरे को लगता है कि इंडिया में बैठे हुए स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा जी, जब वो जापान जापान आएंगे। क्योंकि देखो भैया, मैंने भी आपने भी ये चीज़ बताई थी मुझे कि काफ़ी यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो झूठी झूठी एडवाइस भी दे देते हैं कि जापान ऐसा है। आप इन्हें उस दिन चीज़ बताई थी, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी कि कोई बता देता है कि जापान ऐसा है, भाई जापान में आओ तुम स्टूडेंट, बहुत अच्छी लाइफ है। बट वो तो उसी बच्चे को पता है जो यहाँ आके सह रहा है उस चीज़। तो मैं अपनी वीडियो में कभी ये गारंटी होके नहीं देता कि स्टूडेंट लाइफ ऐसी है जैसे मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ। वो चीज़ मैं रियल फेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आफत करने की जरूरत ही नहीं। खाना पापा जी बना के दे रहे हैं, कपड़े धो के पापा जी दे रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का मेन मतलब प्रेशर नहीं है। तो इसी वजह से मतलब नॉर्मली वो नहीं है। तो मतलब काफ़ी सही चल रहा है जो भी चल रहा है। मैं यही कहता हूँ कि रियल एडवाइस दो जो भी, क्योंकि आपने मुझे ये चीज़ बताई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, रियल जो रियल है वो चीज़ जी, दिखाओ। आज के पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। और इस वादे के साथ करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जी और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जो कि जी। आपके फ्यूचर के लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर जी। आप जापान आने की सोच रहे हैं। जी, हम यही कोशिश करेंगे मिसलीड ना करें किसी को। हाँ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारी इन्फॉर्मेशन 100% सच हो, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। जी, तो आखिरी तक हमारे पॉडकास्ट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुष। Thank you so much, sir, for having me in your podcast.